अभी फ़िलहाल मेरे पास है पोको M2 Pro और यहाँ पे मैं एक लेटेस्ट EU का पोर्ट रोम डाल रखा हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और लेटेस्ट बीटा पे रन कर रहा है। और अगर आपके पास MI ATOL का कोई सा भी डिवाइस है तो उसके अंदर ये जो EU का रोम है उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 22.10.26 आपको जो दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इंस्टॉलेशन गाइड भी बताऊंगा और आप इसे Redmi के Note 9s Pro या Max या Poco M2 Pro के अंदर डालते हो तो वहाँ पे आपका डिवाइस नेम Redmi का Note 9 Pro ही शो करेगा, तो कन्फ्यूज है जो मत होना, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉल के लिए कुछ फाइलें भी लगने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। और यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है वो है 11 मंथ का सिक्योरिटी पैच। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, डिटेल से और सब कुछ जानते हैं। और ऐसी रेगुलर वीडियो आपको चाहिए तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा यार, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं ना तो मेरे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कस्टमर कहीं पे भी दूँ आपको वीडियो जो टाइम पे मिलता रहे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने सेटिंग के ऊपर, जहाँ पे आपको दिखाई देता है माई डिवाइस के अंदर MIUI 13 बाई Xiaomi EU 22.10.26, जिसके अगर हम ऑल एस्पेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको Android 12 देखने को मिलता है, 11 मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच यूज किया गया है और यहाँ पे प्रिप का कर्नल वगैरह है जो देखने को मिलता है। और जिन्होंने मोड किया है यानी पोर्ट किया उनका नाम भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और साथ साथ यहाँ पे अगर इसके स्मूथनेस की बात करें ना तो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन हाँ 4G वाले डिवाइस में आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्लो फील होगा सम टाइम जब भी आप सेटिंग वगैरह को ओपन करते हो तो, लेकिन हाँ ओपन हो जाने के बाद अच्छे से काम करता है। और यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करोगे कि आपका जो रैम है यहाँ पे 4+4 देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पे मेरे डिवाइस के अंदर ओनली है जो 1GB रैम शो करता था, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया गया है 3GB, इसलिए मुझे 4GB दिखाई दे रहा है। तो आप अपने डिवाइस में डालोगे तो देखना कि आपको 4 दिखाई देता है या फिर वहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि जितना आपका डिफॉल्ट रहेगा उसमें 4+ हो जाएगा, जो कि ये मुझे काफ़ी सही लगा। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन तो हमें मिलता नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट रोम हमें देखने को मिल जाता है, तो ऑफिशियली तो नहीं लेकिन हाँ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। AOD की अगर बात करें तो यहाँ पे इसे रिमूव किया गया है, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेज में ठीक से काम नहीं करता और काम करता भी है तो बैटरी ड्रेन वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, तो इसलिए ऑप्शन है बट उसे डिसेबल कर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कोई भी ऑप्शन नहीं है, बस ऑन करने का ऑप्शन है, लेकिन क्लॉक वगैरह आपको नज़र नहीं आता। नीचे को आते हैं तो पावर मेनू एक्सेस का ऑप्शन मिल जाता है, चार्जिंग का, पॉकेट मोड वगैरह देखने को मिलेगा और डिस्प्ले के अंदर आपका इंडिविजुअल डार्क मोड वर्किंग है। और ये जो एंटी फ्लिकर है यहाँ पे आपको डिस्प्ले रेजुलेशन, साथ साथ यहाँ पे 120 का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिस पर टैप करने के बाद 60-50 दिखाई देता है, और साथ साथ AI इंजन, इन सभी को आपको इग्नोर करना है क्योंकि ये सारे आपको दिखाई देते हैं बट वर्किंग नहीं रहते। तो कन्फ्यूज मत होना कि भाई ये काम कर रहे हैं या नहीं, ये सिर्फ शो ऑफ के लिए, तो अपने दोस्तों को सरप्राइज दे सकते हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है नोटिफिकेशन, जहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोलैप्स वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। स्टेटस बार में आके आप यहाँ पे LTE 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी का स्पीड मीटर वगैरह है जो ऑन कर सकते हो, और यहाँ पे न्यू कंट्रोल सेंटर, ओल्ड कंट्रोल सेंटर डाल सकते हो। इसका जो लुक है वो भी आप यहाँ पे न्यू दिखाई देता है, जो कि पहले में ये देखने को नहीं मिलता था। साथ साथ यहाँ पे आप चाहो तो एज लाइट वगैरह है जो यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि AOD जब दिया ही नहीं गया है तो एज लाइट का काम क्या करेगा, इसलिए उसे भी रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि वो भी बैटरी ड्रेन आपका करेगा काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे अगर आपके पास पोको का डिवाइस है तो वहाँ पे भी आपको सिस्टम लॉन्चर देखने को मिलता है, पोको लॉन्चर नहीं है, जहाँ पे आपको यहाँ पे सजेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे अरेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, डोंट शो टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, रो एंड कॉलम 6x7 किया गया है, विजेट से आप नाम रिमूव कर सकते हो, आइकन से नाम रिमूव कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऐप वर्ल्ड का प्रीव्यू, जो कि फिलहाल लेटेस्ट अप टू डेट कर दिया गया है, जिसमें प्रीव्यू पहले नज़र नहीं आता था बट अब आपको यहाँ पे जो दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अगर हम -1 स्क्रीन पे आते हैं तो इस तरीके से गूगल डिस्कवर वगैरह, और यहाँ पे आपको ऐप ड्रॉअर और लाइट मोड भी देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट लॉन्चर में मैंने काफ़ी टाइम पहले आपको सिस्टम ऐप अपडेट के वीडियो में बताया था। तो जैसा कि मैंने कहा है कि जब भी मैं कोई ऐप का वीडियो दूँ आप देख लिया करो, मन करे तो यूज करो, अदरवाइज इग्नोर, क्योंकि वो आगे चल के आपको मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमें ऐड देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो सिस्टम लॉन्चर है उसे अपडेट कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देता है बैटरी, और जितना मैंने यूज किया उसके हिसाब से मुझे बैटरी सही लगा, क्योंकि इसे यूज करते हुए डाले हुए हो चुके हैं 3 दिन से ऊपर, क्योंकि भाई लाइफ में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है आजकल, जिसकी वजह से भाई वीडियो में ठीक से नहीं दे पा रहा, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है स्क्रीन ऑन टाइमिंग और यहाँ पे स्पेशल फीचर्स वगैरह, जहाँ पे आपको दिखाई देता है वीडियो टूल बॉक्स, गेम टूल वगैरह, क्विक टैब वगैरह। और वीडियो टूल बॉक्स में आपको साइड बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ से आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो अपने फेवरेट एप्लीकेशन को, जहाँ पे आप गेम टूल डालना चाहते हो या फिर आप है जो भाई वीडियो टूल बॉक्स डालना चाहते हो। बाकी अगर यहाँ पे हम कैमरे की बात करें तो कैमरा का जो लुक है वो लाइका कैमरा जैसा दिखाई देता है, बट यहाँ पे लाइका नहीं है, डिफॉल्ट कैमरा ही रखा गया है। लेकिन हाँ यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड की गई है, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रो ब्लॉग मोड देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस फोन में तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ पे अब आपको यहाँ पे दिखाई देता है।
जिसका आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन इनमें से कई सारे फीचर्स आपके काम नहीं करते। और जब इस तरीके से आपको एरर देखने को मिल जाता है ना, तब आपको एक बार डेटा क्लीन करना पड़ेगा अपने कैमरे का दोबारा री यूज करने के लिए। तो एक्स्ट्रा एडवांस वाले फीचर्स तो ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन वो ठीक से यहाँ पे काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर है वो कैपेबल यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे आपको 4K का 60 FPS भी अनलॉक मिलता है, बट जैसा कि मैंने कहा कि जो एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स है वो आपके काम नहीं करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे वीडियो के ऑप्शन पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे दिखाई देता है 4K का 60 FPS, साथ साथ यहाँ पे ऑडियो जूम का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे कई सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो जिनमें से कुछ वर्किंग रहेंगे और कुछ वर्किंग नहीं रहेंगे, तो आप देख लेना, और कैसे ठीक करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बस डेटा क्लीन कर देना एरर आता है तो। और नॉर्मल फोटोज वगैरह आप यहाँ पे क्लिक कर पाओगे, पोर्ट्रेट क्लिक कर पाओगे, और नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह है जो क्लिक कर पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर हम अपने सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि आप मैनेज कर पाओगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई है, मॉडिफाइड की गई है, जो कि काफ़ी नेक्स्ट लेवल को लेके जाती है। बट वहीं पे हमारा प्रोसेसर थोड़ा सा भाई पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें वर्किंग है और कुछ चीज़ें नॉन वर्किंग है। बाकी यहाँ पे सिस्टम के ऐप इतने ही आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे नेटफ्लिक्स वगैरह था बाय डिफ़ॉल्ट और अमेजन, बाकी सभी को मैंने यहाँ पे Geekbench से अलग डाउनलोड कर रखा है। अब यहाँ पे आपको अगर वॉल्यूम पैनल शो करूँ तो नॉर्मल नहीं देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, जहाँ पे एडवांस सिस्टम कंट्रोल आप है जो कर पाओगे। इधर आपका जो ऐप वेल दिया गया है, लेकिन प्लस वाला साइन नहीं है, तो बस यही दो चीज़ रहेगी। तो आप गूगल डिस्कवर यूज कर लेना। यहाँ पे आते हैं और विजेट्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा ग्लोबल जैसा ही रहता है, स्टॉक टाइप का, कोई भी एक्स्ट्रा मोड यहाँ पे नहीं दिया गया। बट आप ट्रिक के मेथड से लगा सकते हो विजेट्स वगैरह। और यहाँ पे पॉपअप 100 के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि ये लेटेस्ट रहता है हमारा भाई सिस्टम लॉन्चर। यहीं पे अगर हम आते हैं अपने फाइल्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट वाला फाइल मुझे दिया गया है, जिसका नया UI आपको दिखाई देता है, जो कि कुछ टाइम पहले मैंने सिस्टम ऐप अपडेट वाले में वीडियो में आपको बता दिया था कि ये कैसे काम करता है और क्या कुछ यहाँ पे नजर आता है। अब डायरेक्ट आते हैं हम इसके रिजल्ट के ऊपर, यानी परफॉर्मेंस टेस्ट के ऊपर कि कैसा है। उसके बाद इसका इंस्टॉलेशन गाइड है जो देखेंगे। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेटअप कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जो कि लुक थोड़ा अच्छा और डिफरेंट सा है। अनदर यहाँ पे स्टैंड बाय बैटरी ड्रॉप जो कि 26 है, टाइम है जो कि 10 PM है। जब मैं मॉर्निंग में चेक करता हूँ तो ये 26 का 26 रहता है, क्योंकि यहाँ पे 0% का बैटरी ड्रॉप हुआ, और ये मुझे काफ़ी सही लगा। उसके बाद यहाँ पे ये है हमारा Geekbench, जो कि ये भी काफ़ी अच्छा खासा है। अनदर यहाँ पे आपको दिखाई देता है, जो कि हमारा चार्जिंग टेस्ट 24 में है और 28, तो नॉर्मल सा चार्जिंग स्पीड है, कोई फास्ट चार्जिंग स्पीड मैं नहीं कहूँगा। और वहीं पे गेमिंग अगर आप करने वाले हो ना, तो नॉर्मल सा आपको गेमिंग का सेटिंग मिल जाता है, यानी 90 FPS अनलॉक नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट लेवल का गेमिंग आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन 90 FPS ढूंढ रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कमी फील होगा। L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि सही है। AnTuTu का स्कोर भी काफ़ी अच्छा खासा आपको दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे CPU थ्रोटल, जो कि भाई नॉर्मली काफ़ी सही रहता है, गेम टूर की जरूरत ही नहीं पड़ती, काफ़ी अच्छा है ऐसे ही परफेक्टली, जो कि सही लगा। अनदर यहाँ पे स्टैंड बाय बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 79 है, और मॉर्निंग में ये आ जाता है 77, तो 3% का बैटरी ड्रॉप यहाँ पे हुआ है, जो कि सेकेंड डे का है। तो पहले दिन 0, दूसरे दिन 3%, जो कि ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि आजकल जितने भी रोम आ रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल हो, पोर्ट हो या GSI हो, जो कुछ भी हो, सभी में 3% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिल रहा है हर एक डिवाइस के अंदर। तो ये मैं अभी फिलहाल कहूँगा कॉमन है, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमें 2% नजर आता था, आज के टाइम पे ये 3 दिखाई देता है। अनदर यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कैमरा वगैरह चेक किया है, वो काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको सही देखने को मिल जाता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर हम बात करते हैं डिवाइस सर्टिफिकेशन की, क्या यहाँ पे हमें डिवाइस सर्टिफाइड देखने को मिलता है या नहीं, तो भाई यहाँ पे आप देख लो कि डिवाइस सर्टिफाइड नहीं है। तो एक छोटी सी कमी मुझे फील हुई है, जो कि आप रूट करके फिक्स कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक रूट यूजर हो तो, और अगर आप बैंकिंग ऐप यूज करते हो तो मे बी ये रोम आपको दिक्कत करेगा, लेकिन आप नॉर्मल यूज करते हो, बैंकिंग ऐप यूज नहीं करते, तो ये रोम आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सारे लेटेस्ट फीचर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैंने भाई गूगल फोटो को भी ट्राई किया चेक करने का कि डेटा यहाँ पे अनलिमिटेड मिलता है या क्या, तो भाई ये फाइल कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था, अपलोड ही नहीं हो पा रहा था, ना ही शो कर पा रहा था, तो मैंने चेक नहीं किया और ना ही मुझे यहाँ पे नज़र आया। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि शो हो गया, यानी यहाँ पे आपको लिमिटेड नहीं मिलता, यानी एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं किया गया, जैसे कि आपका BGMI और गूगल फोटो। लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी है वो मुझे काफ़ी हद तक सही लगा, और छोटी मोटी कमियाँ भी है, जो कि मैंने कैमरा से रिलेटेड दिखाया, लेकिन सब कुछ लेटेस्ट वाली चीज़ें आपको नज़र आ जाती है। बट रही बात कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो चलिए आते हैं इंस्टॉलेशन गाइड के ऊपर। उसके लिए हमें स्विच करना होगा रिकवरी के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा रिकवरी ऑन हो चुका है। सबसे पहले आपको वाइप पे जाना है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिखाई देते हैं आप इन सभी को सिलेक्ट करो इस तरीके से और वाइप कर दो। अभी मैं यहाँ पे इसी रोम पे था तो मैं वाइप नहीं करने वाला, लेकिन आप वाइप कर लेना।
उसके बाद आपको इंस्टॉल पे जाना है। अगर आप इंटरनल यूज करो तो इंटरनल यूज कर लो, अदरवाइज आपके पास SD कार्ड है तो आप SD कार्ड यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे FW फ्लैश करना होगा, जो कि आपके अलग अलग डिवाइसेज के लिए अलग अलग होने वाला है। अगर आपके पास पोको M2 Pro है तो ये वाला यूज करना है। अगर आपके पास रेडमी का Note 9 Pro है तो उसका अलग होगा, Pro Max है तो उसका अलग होगा। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नाम बाई नाम कि किसके लिए कौन सा है, उसे आप डाउनलोड कर लेना अपने डिवाइस के हिसाब से। और सबसे पहले आपको रोम फ्लैश करने से पहले इसे ही है जो फ्लैश करना है, काफ़ी ईजिली है जो ये फ्लैश हो जाता है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। अब आपको ये जो रोम है ना इसे सेलेक्ट करना है और स्वाइप कर देना है। ये जो रोम है आपको चारों पांचों के लिए सेम होने वाला है, कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। बस आपको FW अपने डिवाइस के अनुसार यूज करना है और जो लिंक दिया गया है उसी का आपको यूज करना है। कंप्लीट फ्लैश होते ही आपको वाइप पे जाना है, यहाँ पे यस टाइप करना है और फॉर्मेट कर देना है। फॉर्मेट जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है आपको सिंपल रिबूट कर देना है और करीब करीब 2 से 5 मिनट का वेट करना है, आपका फ़ोन है जो बूट कर जाएगा। और अगर आपके पास ग्लोबल वाला डिवाइस है जिसमें NFC वगैरह दिया गया है तो NFC फिक्स से रिलेटेड भी एक पैच दिया गया है, उसे आप फ्लैश कर लेना रिकवरी से और मे भी आपका NFC है जो फिक्स हो जाएगा। क्योंकि उसे मैं चेक नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पोको M2 Pro है, ठीक है। लेकिन हाँ रोम सेम है, सभी के लिए काम कर रही है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है तो आप कमेंट करके बताना कि ये रोम आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।